राधे राधे द 4 एग्रीमेंट पार्ट 9 कि सारी नकारात्मक भावनाएं सामने वाले तक पहुंचते हैं तो वे भावनाएं सामने वाले के लिए नहीं बल्कि आपके लिए जहर का काम करती हैं। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप सामने वाले के साथ बातचीत करते समय अपना प्रेम ही प्रकट करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप सामने वाले से भी आपको प्रेम का प्रतिमाद ही मिलेगा। इस तरह आप सही मायने में अपने शब्दों के साथ निष्पाप हो जाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह भी आपसे प्रेम ही करेगा, लेकिन यदि आप उसका अपमान करेंगे तो आपको भी अपमानित होना पड़ेगा। अगर आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो वे भी आपके प्रति आभार प्रकट करेंगे। अगर आप स्वार्थी बनेंगे तो लोग भी आपके मामले में स्वार्थी हो जाएंगे। अगर आप अपने शब्दों में लोगों को सम्मोहित करते हैं, अपने बस में करते हैं, तो बदले में लोग भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही तरीके से करेंगे। इसके साथ ही सत्य और प्रेम की दिशा में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने साथ यह समझौता कर लेते हैं तो इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ हमेशा निष्पाप रहेंगे। इसकी शुरुआत भी आपने अपने जीवन में की है तो निश्चित ही आपके जीवन में सत्य प्रकट होगा और आपके भीतर मौजूद सारी नकारात्मक भावनाएं विलीन हो जाएंगी। लेकिन अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने का समझौता करना कठिन है, क्योंकि आज तक हम इसके ठीक विपरीत करते आए हैं। हमने अपनी बातचीत के दौरान दूसरों से और खुद से भी झूठ बोलना सीख लिया है। हम कई बार ईमानदारी से अपने शब्दों का उपयोग नहीं करते। शब्दों की शक्ति का गलत उपयोग। जब इंसान नर्क की अवस्था में होता है तो उसके द्वारा शब्दों की शक्ति का बहुत गलत इस्तेमाल होता है। ऐसी अवस्था में शब्दों का उपयोग दूसरों को कोसने, शर्मिंदा करने, उनकी गलती खोजने और उन्हें तबाह करने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ लोग शब्दों की शक्ति का अपने जीवन में उचित उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकतर लोग अपने भीतर का गुस्सा, जलन, नफरत, अहंकार और दुश्मनी को प्रकट करने के लिए जहर की भांति अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्दों के रूप में मिले इस जादू का उपहार का उपयोग इंसान अपने ही खिलाफ करता है और उसे यह पता भी नहीं चलता। प्रतिशोध की भावना में इंसान शब्दों का ऐसे उपयोग करता है और ऐसी योजना बनाता है जिससे चारों ओर की अशांति का माहौल पैदा होता है। कई बार हम विभिन्न जातियों, लोगों, परिवारों, देशों के बीच में नफरत की भावना फैलाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार शब्दों का गलत उपयोग करने से ही हमारे जीवन में नर्क की अवस्था आती है। नर्क की अवस्था यानी जिसमें लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, भय एवं संदेह का माहौल पैदा करते हैं। लोग शब्दों का गलत उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इस शक्ति का महत्व पता नहीं है। यही वजह है कि शब्दों का उपयोग लोगों को सम्मोहित करने, बस में करने के लिए होता है। इस प्रकार जो शब्द वरदान थे वे अभिशाप बन जाते हैं और इस बात को आगे दिए उदाहरण से समझें। अपनी माँ की इस अवस्था में बेखबर उसकी बेटी अपने ही संसार में खोई हुई थी। दिन भर माँ उसके सामने नहीं थी और शाम को अचानक माँ को घर में आते हुए देखकर वह खुशी से उछलते हुए सामने नाचने गाने लगी। वह बार बार
जोर जोर से गाना गाकर अपना प्रेम प्रकट कर रही थी। उसकी माँ के सिर में और भी तेज दर्द होने लगा। हालांकि उसने कुछ देर तक तो बेटी का गाना सहन किया, फिर उसका गुस्सा काबू के बाहर हो गया। उसने अपनी बिटिया को देखकर गुस्से से कहा, चुप करो, कितनी बेसुरी आवाज है तुम्हारी। क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? सच तो यह है कि माँ को शोर सहन नहीं हो रहा था। उसे अपनी बेटी के गाने से नहीं बल्कि शोर से परेशानी हो रही थी। पर बिटिया को लगा कि उसकी माँ ठीक कह रही है और उसने मन ही मन यह धारणा बना ली कि उसकी आवाज अच्छी नहीं है। उसने ठान लिया कि वह दोबारा कभी गाना नहीं गाएगी, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यदि कोई उसका गाना सुनेगा तो उसे परेशानी ही होगी। यहाँ तक कि स्कूल में भी जब तक उसे गाना गाने के लिए कहा गया तब उसने इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वह शर्मीली होती गई। इसके बाद तो उसके लिए दूसरों से बात करना भी कठिन हो गया। वह बात करने में हिचकिचाने लगी। उसे हमेशा यह लगने लगा कि लोगों द्वारा उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। उसे सभी का प्रेम पाने के लिए उसे हमेशा शांत और चुप रहना होगा। जब भी हम अपने बारे में किसी की राय सुनते हैं और उसे ही सच मानते हैं तो वह धारणा हमारे विश्वास का एक भाग बनती है। वह नन्ही बच्ची बड़ी होने के बाद भी सुरीली आवाज के बावजूद कभी गाना नहीं गा सकी। उस एक वाक्य ने उसके मन पर इतना गंदा असर डाला कि उसने गाना गाने का विचार ही छोड़ दिया। दुख की बात यह है कि उसकी मां ने अपने शब्दों पर गौर नहीं किया। उसका गलत असर उसकी बेटी के जीवन पर हुआ। शब्दों की शक्ति से बेखबर उस स्त्री ने अनजाने में अपने ही बेटी को शब्दों के माध्यम से सम्मोहित किया। यदि उसने शब्दों की शक्ति का पता होता तो वह ऐसा कभी ना कहती। इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसने वही किया जो उसके माता पिता और दूसरे लोगों ने उसके साथ किया था। अपने जीवन के कई प्रसंगों में उस स्त्री ने भी अपने माता पिता द्वारा ऐसे ही नकारात्मक वाक्य सुने थे। गुस्से में उसके माता पिता भी गलत शब्दों का प्रयोग करते थे। हमसे भी जाने कितनी बार अनजाने में अपने बच्चों के साथ ऐसा किया होगा। हम उन्हें बिना सोचे समझे कुछ न कुछ कह देते हैं और वे सालों साल उन्हीं शब्दों का बोझ ढोते रहते हैं। इससे समझें कि हमसे बेहद प्रेम करने वाले हमारे माता पिता भी अनजाने में शब्दों के माध्यम से हमें सम्मोहित करते हैं। उन्हें भी शब्दों की शक्ति का पता नहीं होता, इसलिए हम उन्हें माफ कर देना चाहिए। एक और उदाहरण से इस बात को अधिक विस्तार से समझें। अच्छी नींद लेकर जब आप सुबह उठती हैं तो यह बात बहुत खुश और तरोताजा महसूस करती हैं। इसी खुशी में कि आप नहाकर अपने मनपसंद कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं और आईने के सामने खड़ी होती हैं। उसी समय आपकी एक दोस्त आपके घर आती है। आपको देखकर वह कहती है, ये तुम्हें क्या हुआ, कितनी गंदी लग रही हो, जरा अपने कपड़े तो देखो, कितनी अजीब लग रही हो। उसकी बात सुनकर आपकी खुशी की भावना तुरंत दुख में बदल जाती है। आप आईने में अपने आप को फिर से गौर करके देखते हैं तो आपको दोस्ती की बात पर यकीन होने लगता है। हो सकता है कि आपकी दोस्त आपके दिल को ठेस पहुंचाना चाहती हो और वह ऐसा करने में सफल रही हो। अर्थात उसने अपने शब्दों की शक्ति के साथ आपके बारे में एक राय बना दी और उसी की नकारात्मक असर आप पर हो गया। शब्दों के ऐसे सम्मोहन को तोड़ना कठिन होता है। ऐसे सम्मोहन से बाहर आने के लिए आपको अपने साथ एक ऐसा समझौता करना होगा जो केवल सच पर आधारित हो। अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहने के लिए आपको सच का सहारा लेना चाहिए। शब्द रूपी तलवार के एक और झूठ के दूसरी ओर सच है। यह सच ही अपने आप को जीवन की सारी धारणाओं से मुक्त कर सकता है। जब आप अपने बच्चों से बात करते होंगे तो एक बार बात करके आप प्लीज ज़रूर सोचिए कि कहीं हमने जाने अनजाने में उसके दिल को
ठेस तो नहीं पहुंचा दिया। और आगे राधे राधे।